इस कहानी की शुरुआत में हम विशाल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि दोस्तों अपने घर के अंदर होता है। और दरअसल विशाल नए कपड़े पहनकर तैयार हो रहा था क्योंकि आज उसे उसके बहुत ही पुराने दोस्त निखिल ने अपने घर पर पार्टी में बुलाया था। जी हाँ दोस्तों, और वो भी इसीलिए क्योंकि उसका दोस्त निखिल अचानक से बहुत ज़्यादा अमीर बन गया है। विशाल को जब ये सब बातें पता चलती है तो दोस्तों वो फौरन ही निखिल के घर पर जाने के लिए तैयार हो रहा था, नए कपड़े पहन रहा था। विशाल की पत्नी भी वहां पर मौजूद होती है। वो अपनी पत्नी से बोलता है कि मेरा दोस्त बहुत ज़्यादा अमीर बन चुका है, इसलिए हम अच्छे से तैयार होकर उसके घर पर जाएंगे जिससे कि हमारी भी थोड़ी सी इज्जत बढ़ जाए। अब दोस्तों कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं विशाल नए कपड़े पहनकर वहां से निकल जाता है। अब तभी दोस्तों हमको अगले ही सीन में विशाल के दोस्त के घर को दिखाया जाता है जिसका नाम निखिल है। निखिल दरअसल एक बहुत बड़े बंगले में रहता है और दोस्तों जब विशाल वहां पर जाता है ना तो विशाल पाता है कि वो अकेले ही यहाँ पर नहीं आया है, उसके और भी दोस्तों को निखिल ने पार्टी में इनवाइट किया है। अब सारे के सारे लड़के अपने दोस्त निखिल के घर को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि ऐसा घर किसी ने सपने में भी नहीं देखा था। निखिल अचानक से इतना अमीर कैसे हो गया, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब दोस्तों ये सभी के सभी लोग फौरन ही पैक बनाते हैं और वहीं पर ही पीना शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों ये लोग पीते हैं ना तो अचानक से सभी के सभी लोगों को नशा चढ़ जाता है और पता ही नहीं चलता कि सभी के सभी लोग कब जाकर सो जाते हैं। अब जब सभी के सभी लोग सो जाते हैं तो दोस्तों अचानक से रात हो जाती है। रात के वक्त पर हम विशाल को देखते हैं जिसकी आंख थोड़ी सी खुल जाती है। विशाल की जैसी आंख खुलती है तो पाता है कि उसके दोस्त तो उसके बगल में सो रहे हैं लेकिन कहीं भी निखिल दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए दोस्तों विशाल फौरन ही वहां से उठता है और बाहर की ओर जाने की कोशिश करता है। अब दोस्तों इसी बीच विशाल चलते चलते घर की खिड़की के पास पहुंच जाता है। और दोस्तों जैसे ही वहां पर जाता है तो पाता है कि कांच की खिड़की लगी हुई है और दोस्तों वो जैसे ही खिड़की से बाहर का नज़ारा देखता है तो दोस्तों वो बहुत ही शॉक हो जाता है। वो पाता है कि बाहर उसका दोस्त निखिल खड़ा हुआ है। निखिल के सामने एक छोटी सी मूर्ति रखी हुई है जिस मूर्ति के अंदर से दोस्तों रोशनी निकल रही थी। अब निखिल उस मूर्ति को देखकर कुछ मंत्र पढ़ता है और दोस्तों तभी हम देखते हैं वो मूर्ति एक भयानक से दिखने वाले शैतान के अंदर तब्दील हो जाती है। अब यहाँ पर जो निखिल होता है वो उस शैतान से सोना मांगता है, सिक्के मांगता है। तो दोस्तों वो शैतान जमीन में लात मारता है जिससे कि बहुत सारा सोना और सोने के सिक्के यहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। अब जैसे ही वहां पर सिक्के आते हैं तो दोस्तों निखिल उस शैतान से बोलता है कि तुम्हारा खाना अंदर है। देन दोस्तों उसके बाद वो शैतान फौरन ही बंगले के अंदर चला जाता है। ये सब देखकर दोस्तों अपनी आंखों से विशाल यहाँ पर बहुत ही शॉक हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि ये शैतान कौन है और निखिल ये सब कुछ क्या कर रहा था। अब दोस्तों तभी इसी बीच वो रात भी ऐसे ही बीत जाती है और अगली सुबह हम विशाल को देखते हैं जो कि अपने आप को निखिल के ही एक कमरे के अंदर पाता है, उसके घर के कमरे के अंदर पाता है। अब दोस्तों विशाल की जैसी आंख खुलती है ना तो वो बहुत ही शौक हो जाता है। वो सोचता है कि रात में उसे ज़्यादा छड़ गई थी, इस चक्कर में वो कहीं पर भी सो गया और अब उसे जल्दी से घर पर निकलना होगा। अब दोस्तों विशाल फौरन ही अपने कपड़ों को पहनकर उस कमरे से बाहर निकलता है। वो दोस्तों जैसे उस कमरे से बाहर आता है ना तो उसे नीचे की और ऊपर कहीं पर भी कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसके दोस्त वगैरह कहां चले गए उसे कुछ भी नहीं पता होता। अब वो यहाँ पर आवाज लगाना शुरू करता है अपने दोस्तों को। कुछ ही देर के बाद वहां पर निखिल आता है। निखिल उसे बताता है कि सारे के सारे दोस्त तो चले गए थे सुबह ब्रेकफास्ट करके, तुम सो रहे थे तो मैंने तुमको उठाया नहीं। निखिल उससे इस तरीके की बातें करता है लेकिन विशाल को बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि निखिल ने उस शैतान को रात के वक्त घर के अंदर भेज दिया था। एनीवेज दोस्तों अब विशाल भी यहाँ पर जाने के लिए बोलता है और बोलता है कि हम फिर कभी मिलेंगे और ये बोलकर दोस्तों वो वहां से जाने लगता है। लेकिन दोस्तों जब वो वहां से जा रहा था कि तभी अचानक से उसकी नजर नीचे रखी हुई उसी मूर्ति पर पड़ती है जिस मूर्ति से निखिल ने रात को खजाना लिया। विशाल उस मूर्ति को गौर से देख रहा था बट कुछ ही देर के बाद वो वहां से दोस्तों चला जाता है। अब तभी दोस्तों हम देखते हैं विशाल अपने घर पर पहुंच जाता है, अपनी पत्नी से बात करता है और बोलता है कि मेरा दोस्त अमीर कैसे बना है इसके बारे में मुझे सारे राज के बारे में पता चल गया। मेरा दोस्त एक शैतान के जरिए अमीर बना है, किसी शैतान ने उसे बहुत सारी धन और दौलत दी है। और तभी दोस्तों हम विशाल के हाथों में उसी मूर्ति को देख पाते हैं जो कि उसके घर के अंदर रखी हुई थी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि उस वक्त हम देख नहीं पाए थे, विशाल ने उस मूर्ति को उठा लिया था निखिल के घर के अंदर से और अब वो उस मूर्ति को यहाँ पर लेकर आ चुका है।
अब दोस्तों उसकी पत्नी उसके पास आती है और वो भी इस मूर्ति को देखती है। विशाल उसे बताता है कि ये मूर्ति हमें एकदम अमीर बना देगी, हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा। विशाल बोलता है कि हम रात के वक्त पर इस मूर्ति से खजाना मांगने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों तभी कहानी शिफ्ट होती है और रात का सीन हमको दिखाया जाता है। रात के वक्त विशाल इस मूर्ति को एक जगह पर रखता है। मूर्ति के अंदर से रोशनी निकल रही थी और दोस्तों विशाल सेम टू सेम उसी मंत्र को पढ़ता है जो मंत्र निखिल पढ़ रहा था कल रात को। अब दोस्तों विशाल उस मूर्ति के आगे जब उस मंत्र को पढ़ता है तो दोस्तों हम देखते हैं उस मूर्ति के जरिए एक बहुत ही भयानक सा दिखने वाला शैतान इनके घर के अंदर प्रकट होता है। वो शैतान दोस्तों जैसे ही यहाँ पर आता है तो जो विशाल होता है वो उस शैतान से बहुत सारी धन और दौलत और पैसा मांगता है। वो शैतान जमीन के अंदर लात मारता है तो दोस्तों बहुत सारे सोने के सिक्के निकल जाते हैं, जिसे देखकर विशाल बहुत ही खुश होता है। विशाल उस शैतान से बोलता है कि अब तुम चले जाओ, लेकिन दोस्तों शैतान नहीं जा रहा होता है क्योंकि विशाल ने उसको बुलाने का और पैसे पाने की परंपरा तो जान ली थी, लेकिन उसे वापस कैसे भेजना है ये सब कुछ नहीं जाना था। अब दोस्तों विशाल और उसकी पत्नी बहुत डर जाते हैं, वहां से भागने की कोशिश करते हैं। वो शैतान इनके तरफ एक खंजर फेंकता है, वो खंजर इनके दरवाजे पर जाकर लगता है। जिस खंजर पर दोस्तों कुछ लिखा हुआ था, उस खंजर के अंदर ये लिखा हुआ था, हर रात के बदले तुम लोगों को मेरे लिए एक इंसान लाना होगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ये जो शैतान है वो दरअसल फ्री में किसी को भी सोना नहीं देता, यानी कि उसने अभी विशाल को इतने सारे सिक्के दिए हैं तो इसके बदले में वो शैतान किसी इंसान को चाहता है, मतलब कि वो किसी इंसान को खाना चाहता है, उसका जिंदा मांस खाना चाहता है, जिससे कि वो अपनी भूख को शांत कर सके। क्योंकि आजकल कोई भी काम फ्री में नहीं होता तो शैतान कैसे फ्री में इनको सोने के सिक्के दे देगा। अब दोस्तों ये दोनों के दोनों बहुत ही शौक हो जाते हैं। इनके पास तो ऐसा कोई आदमी नहीं होता जो इस शैतान को सौंप कर उसकी भूख को शांत करवा दे, तो इसलिए दोस्तों वो जो शैतान होता है वो दरअसल विशाल की पत्नी को पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। ये सब देखकर विशाल बहुत डर जाता है, फौरन अपने घर से बाहर निकलता है। वो दरअसल किसी इंसान को यहाँ पर लाना चाहता है। वो दोस्तों जैसे बाहर जाता है तो वो देखता है कि बाहर एक पुलिस वाला खड़ा हुआ है। वो पुलिस वाला उससे बात करता है, पूछता है कि इतनी रात को तुम कहां जा रहे हो। तो दोस्तों ये जो विशाल होता है वो पुलिस वाले के गाल पर एक जोर का तमाचा लगाता है। पुलिस वाला दोस्तों फौरन ही इसके तरफ भागा भागा चला आता है। दोस्तों पुलिस वाला इसका पीछा करते करते इसके घर के अंदर आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि विशाल ने कितना नेक्स्ट लेवल का दिमाग लगाया था। अब दोस्तों पुलिस वाला जैसे इसके घर के अंदर आता है तो विशाल फौरन ही अपनी पत्नी को छुड़ा लेता है उस शैतान के जरिए, और दोस्तों उस शैतान से बोलता है कि तुम्हारा खाना आ चुका है। वो शैतान फौरन ही उस पुलिस वाले के पास चला जाता है और पुलिस वाले को अपने साथ लेकर अपनी दुनिया के अंदर चला जाता है, जिससे कि वो अपनी भूख को शांत कर सके। अब दोस्तों इन लोगों को सारा माजरा समझ में आ चुका है कि इस शैतान को सोने सिक्के लेने के बदले कुछ देना भी पड़ेगा, यानी कि उसको हर रात एक इंसान देना पड़ेगा। अब तभी यहाँ पर अगले ही दिन अगले सीन में हम देखते हैं विशाल उन्हीं सोनों के सिक्कों के पास बैठा होता है। उसकी पत्नी उसके पास आती है और बोलती है कि इस मूर्ति को ठिकाने लगा दो वरना ये हम सबको नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन विशाल ऐसा करने से मना करता है। लेकिन दोस्तों उसकी पत्नी उसे फोर्स करती है और बोलती है कि तुम इसको ठिकाने लगा दो वरना मैं हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। क्योंकि दोस्तों वो शैतान बहुत खतरनाक होता है, वो कुछ चंद पैसों के जरिए किसी की जिंदगी को लेना चाहता है। इसलिए दोस्तों विशाल भी फैसला करता है कि वो इस मूर्ति को ठिकाने लगा देगा। और दोस्तों फौरन ही अपने घर से बाहर जंगलों में इस मूर्ति को फेंक देता है, लेकिन दोस्तों वो मूर्ति को फेंक कर वहां से चला जाता है। अब मूर्ति को फेंक कर आने के बाद विशाल अपने घर पर आता है और दोस्तों अपने भाई से बात करने की कोशिश करता है, जहां हमको पता चलता है कि विशाल का छोटा भाई भी उसी के साथ में रहता है, जिसे कि हम पहले देख नहीं पाए थे। जी हाँ दोस्तों, उसका छोटा भाई भी बहुत खुश होता है क्योंकि सोने और सिक्के बहुत सारे आ चुके थे। अब दोस्तों दूसरी तरफ हम विशाल की पत्नी को देखते हैं जो कि एक कमरे के अंदर चली जाती है। उसे वहां पर एक सिक्का दिखाई देता है। अब कुछ ही देर के बाद वहां पर जमीन के अंदर से बहुत सारे सिक्के निकलते हैं और दोस्तों उन सिक्कों के जरिए वो खतरनाक सा दिखने वाला शैतान भी यहाँ पर प्रकट हो जाता है। वो शैतान दोस्तों विशाल की पत्नी को पकड़ लेता है क्योंकि इसी ने उस मूर्ति को फेंकने के लिए बोला था। वो शैतान उसे मारना चाहता है, लेकिन दोस्तों इसी बीच यहाँ पर विशाल भी पहुंच जाता है। विशाल उस हैवान को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो पूरी तरीके से नाकामयाब हो रहा था।
बट लेकिन कुछ ही देर के बाद विशाल उसके ऊपर सोने से वार करता है, क्योंकि शैतान सोने से ही बना हुआ था। अब दोस्तों वो शैतान उसकी पत्नी को छोड़ देता है और वहां से गायब हो जाता है, लेकिन उसने हमेशा के लिए नहीं छोड़ा था और बाद में इसकी पत्नी को जरूर मारने की कोशिश करेगा। अब तभी दोस्तों हम देखते हैं ये तीनों के तीनों फैसला करते हैं कि इस घर को खाली करके यहाँ से चले जाएंगे। अब दोस्तों ये लोग यहाँ से जा ही रहे होते हैं कि अचानक से विशाल का भाई उन सोने के सिक्कों को बटोरना शुरू कर देता है और दोस्तों ये लोग फौरन ही घर से बाहर निकल जाते हैं। विशाल का भाई उन सिक्कों को लेकर वहां से भाग रहा था, लेकिन दोस्तों भागते भागते अचानक से उसे वही शैतान पकड़ लेता है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, वो शैतान उसे पकड़ता है और उसे मारने की कोशिश करता है। वो उसे अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन इसी बीच यहाँ पर विशाल पहुंच जाता है और बोलता है कि मेरे भाई को छोड़ दो, उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। अब दोस्तों इसी बीच वो शैतान इससे पहले कि विशाल के भाई को ले जा पाता, तभी विशाल की पत्नी उस शैतान से चिल्लाकर बोलती है कि तुम मुझे आकर खा लो। और दोस्तों जब वो ऐसा बोलती है तो लिटरली वो शैतान उसकी पत्नी के पास चला जाता है और उससे अपने साथ लेकर चला जाता है अपनी दुनिया में। अब तक दोस्तों विशाल की पत्नी का मर्डर हो चुका था। ये सब देखकर वो बेचारा बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। अब दोस्तों ये विशाल का भाई होता है, वो उस शैतान से बहुत सारे सिक्के और सोना मांगता है। अब पता नहीं वो बेवकूफ ऐसा क्यों कर रहा था। वो बोलता है कि मुझे बहुत सारे सोना दे दो। अब दोस्तों जब वो ऐसा बोलता है तो वो शैतान उसे पैसे दे भी देता है। बट दोस्तों अब विशाल के भाई के पास उस शैतान की भूख को मिटाने के लिए कोई भी आदमी या औरत नहीं होती है। उसका भाई इसी जगह पर फंस जाता है और दोस्तों ये जो शैतान होता है वो दरअसल उसे मारना चाहता है। अब वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से पकड़ लेता है, लेकिन दोस्तों इसी बीच यहाँ पर विशाल आ जाता है और उस शैतान से बोलता है कि मेरे भाई को छोड़कर मेरी जान ले लो, मैंने ही तुम्हें आज़ाद किया, मैंने ही तुम्हें इस मूर्ति से बुलाया था। अब दोस्तों वो शैतान जब ऐसी बातें सुनता है तो दोस्तों वो वहाँ से गायब हो जाता है। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, जब वो शैतान गायब होता है तो विशाल के भाई को ऐसा लगता है जैसे कि वो चला गया, सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कुछ ही देर के बाद वो शैतान विशाल को जमीन के अंदर से अपनी दुनिया के अंदर ले जाता है। जब वो शैतान ऐसा करता है तो विशाल का भाई दोस्तों यहाँ पर रोता ही रह जाता है, क्योंकि उसने अपने भाई और भाभी को जरा से लालच के चक्कर में खो दिया था। अब दोस्तों इस कहानी के अंदर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था जो कि आप लोगों ने देख ही लिया। ये शैतान जब भी तुम्हें बहुत सारा सोना देगा जब तुम इसकी भूख को शांत करने के लिए इंसान का मांस खिलाओगे। इसलिए दोस्तों ये जो विशाल का दोस्त था निखिल, उसने पार्टी पर इसीलिए अपने दोस्तों को बुलाया था जिससे कि वो सभी लोगों को इस शैतान के हवाले कर दे। उस रात विशाल तो बच गया था, लेकिन सारे के सारे दोस्त उस शैतान के हाथों मारे गए थे। उम्मीद करता हूँ आज की कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलूंगा एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड सी।